और सीधे आपको चंदौली लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के, जहां प्रदेश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। के रूप में वहां पर आमंत्रित किया, यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं यह मानकर चलता हूं कि परिस्थितियां ऐसी पैदा होकर रहेंगी मेरे बहनों भाइयों कि पाकिस्तान को या तो खुद आतंकवादी ठिकानों का अपनी धरती पर सफाया करना होगा, नहीं तो ऐसी परिस्थितियां बना दी जाएंगी कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादी ठिकानों का सफाया होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि भारत ने सारी दुनिया को यह दिखा दिया है केवल हम अपनी धरती पर ही नहीं मार सकते, जरूरत पड़ी तो किसी दूसरी धरती पर भी जाकर हम मार सकते हैं। यह कुव्वत, यह क्षमता भारत के अंदर पैदा हो गई और आज हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री का प्रश्न है, बहनों भाइयों, आप जानते हैं कितने महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने किए हैं जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या कभी कोई सोच सकता था कि ऐसी भी कोई सरकार आएगी जिसका प्रधानमंत्री यह कहेगा कि भारत में 11 करोड़ ऐसे परिवार हैं, 11 करोड़ परिवार, भले ही गरीब हों, भले ही उनके सिर पर कोई साया न हो, भले ही उनके हाथों में कोई रोजगार न हो, लेकिन बीमारी के कारण, उनका इलाज न होने के कारण वह दम नहीं तोड़ने पाएंगे, उनकी मृत्यु नहीं होनी पाएगी। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यह फैसला कर लिया कि प्रतिवर्ष जिंदगी के लिए नहीं बल्कि प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा। पहली बार भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में यहां आपकी सरकार है जिसने की फैसला किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है और आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक लगभग 17-18 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपना इलाज कराया है। यदि शकिया और चंदौली में भी ऐसे 1-2-4 लोग हों तो जाकर उनसे पूछिए। मैं यहां के सभी सांसदों और विधायकों से भी कहूंगा, यह गरीबों के पास आयुष्मान भारत का यह कार्ड पहुंचना चाहिए ताकि वह यदि बीमार होते हैं, भले ही हार्ट के पेशेंट क्यों न हो, कैंसर के पेशेंट क्यों न हो, उनका मुफ्त इलाज हो सके। यह व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और लोगों तक यह कार्ड पहुंचना चाहिए। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कोई कह सकता है कि 6,000 रुपए में रखा क्या है, यह कौन सी बड़ी राशि है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं भी किसान परिवार का हूं, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं 6,000 तो छोड़िए, 500 रुपए की किसान के लिए कितनी कीमत होती है। शायद बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए लोगों को इसका अनुमान न हो, यह अनुमान एक किसान को ही हो सकता है कि उसकी कितनी कीमत होती है। और गोरखपुर की धरती से हमारे प्रधानमंत्री ने लगभग 1 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पहली किस्त की 2,000 रुपया डाल दी है और पूरे 1 वर्ष में 6,000 रुपया की वह धनराशि प्राप्त होगी। अरे शुरुआत तो की, आज तक तो किसी ने बहुत गंभीरतापूर्वक सोचा ही नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने शुरुआत तो कर दी है। और आगे कभी होगा तो लोग यही का किसान, इसी देश का किसान यह मांग करेगा कि 6,000 से प्रतिवर्ष इसे बढ़ाया जाना चाहिए, 8,000 किया जाना चाहिए, 10,000 किया जाना चाहिए। एक रास्ता तो आगे के लिए खुला है और जो भी आएगा आगे के लिए वह संसाधन इकट्ठा करेगा। क्या कभी किसी ने सोचा था जिन परिवारों में लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर माताएं बहनें खाना बनाती हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, जिसमें सपा को 1 सीट और बसपा 4 सीटें मिली हैं। पौड़ी संसदीय सीट सपा के हिस्से में आई है। ऐसे में सपा पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर उत्तराखंड में राजनीतिक और सामाजिक निशाना साधने की जुगत में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कई राजनीतिक दल अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की जुगत में है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी राज्य गठन से अब तक सपा के हिस्से न तो कोई विधायक आया है और न ही कोई सांसद। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे अच्छा सिलेक्शन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और हम कई संदेश यहां पर समाजवादी पार्टी की उपस्थिति दर्ज करके पूरे देश को देना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के विकास के लिए,
कृत संकल्पित है। जो उत्तराखंड की सदन में जो बातें उठनी चाहिए थी वो अब अगली सदन में, सरकार में, केंद्र में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज। वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है। कुमाऊं के कई जिले में अभी तक 60% ही बजट खर्च हो पाया है। उधम सिंह नगर में तो अभी 60% बजट खर्च नहीं हुआ है। अन्य जिलों का भी यही हाल है। कभी 80% तो कहीं 85% बजट खर्च हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला ने सभी विभागों को मार्च में बजट गुणवत्ता के साथ खर्च करने के निर्देश दिए हैं। हमने ये पाया है कि कमोवेश सामान्यतः पैसे का हम लोगों ने सदुपयोग कर लिया है। केवल हमारा एक जिला उधम सिंह नगर है जहां पर हमारा पैसे का उपयोग करीब 60% के करीब हुआ है। बाकी सब जगह 80-90% हमारा उपयोगित हो गया है। और उस समीक्षा में हमने सारे विभागीय अधिकारियों से प्रश्न किए और उनके उत्तर प्राप्त किए और उसको डॉक्यूमेंटेड किया गया है। सभी ने हमको ये आश्वस्त किया है कि हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com पर। हमारा फेसबुक पेज है News 18 UK और हमारा यूट्यूब चैनल है News 18 UP उत्तराखंड। नमस्कार।